पूरे राज्य में राष्ट्रीय सर्वेक्षण का दौर चल रहा है, जिसमें कक्षा तीसरी, छठवीं व आठवीं का मॉक टेस्ट 25 नवंबर व 29 नवंबर को और 4 दिसंबर को असली टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों की ये अग्नि परीक्षा है। इस आप लोगों की तैयारी के लिए मैं कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अंत तक जरूर देखिएगा। मैं टीकाराम TLCMS में आप लोगों का स्वागत करता हूं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान में से 4 विषय में से आप लोगों को पूछे जाएंगे। 9वीं में पूरे 60 प्रश्न होंगे। विज्ञान का देखते हैं। विज्ञान में सबसे पहला प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र में रेशम के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयोगी अवस्था है। इसमें ऑप्शन दिया गया है लार्वा, प्यूपा, वयस्क और अंडा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा प्यूपा। दूसरा है, धूप में 3 पानी के भरे बर्तनों को क्रमशः लाल, सफ़ेद व काले वस्त्र से ढका गया है। कुछ घंटे बाद सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा बर्तन होगा? ऑप्शन दिया गया है सफ़ेद वस्त्र वाला बर्तन, दूसरा काले वस्त्र वाले से ढका बर्तन, तीसरा लाल वस्त्र से वाला बर्तन, और सभी बराबर गर्म होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बा, काले वस्त्र से ढका बर्तन। तीसरा प्रश्न है, रोहित को दस्त लगने पर डॉक्टर द्वारा OMRS दिया गया, वह खत्म होने पर इसकी जगह क्या दिया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है नमक और चीनी का घोल दिया जा सकता है। चौथा है, मधुमक्खी के काटने पर सोडा व टूथपेस्ट लगाने की सलाह दी जाती है, जिसका कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उदासीनीकरण क्रिया से दर्द में आराम। रीता बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाती है तो उसे कौन सी बीमारी होने की संभावना है? ऑप्शन दिया है डायरिया, डेंगू, दांत क्षय और बुखार। तो इसका सही आंसर है हमारा दांत क्षय। ये ऑप्शन सा जो है सही आंसर होगा। प्रश्न छठवां, धूप में अगर 3 पानी के बर्तनों को हरा, काला व सफ़ेद रंग से ढक कर रख दिया जाए तो कौन सा बर्तन सबसे जल्दी गर्म होगा? अभी ये प्रश्न आया था, काले वस्त्र से ढका बर्तन। 7वां प्रश्न है, मटका बनाते समय कुम्हार घोड़े की लीद क्यों मिलाता है जबकि गर्म करने पर वह जल जाती है? उसका संभावित कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये मिट्टी मटका में छेद बनाने के लिए ये सही आंसर है। प्रश्न 8वां, सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित कर रखा है, आपको इसका सबसे सटीक कारण क्या लगता है? पहला है, धूम्रपान से आर्थिक हानि होती है, दूसरा धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है, तीसरा किशोरी को इसकी लत लगती है, चौथा धूम्रपान से सामाजिक समरसता बढ़ती है। तो इसका सही आंसर है धूम्रपान से आर्थिक हानि होती है, और धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है, और धूम्रपान से सामाजिक समरसता बनती है। अर्थात ऑप्शन सा जो है 1, 2 और 4 हमारा सही। प्रश्न 9वां है, श्वसन के प्रक्रम का सही क्रम होगा? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सा, उच्छ्वासन डायफ्राम ऊपर, वृक्ष गुहा का आयतन कम। 10वां प्रश्न है, रमेश रामदेवरा यात्रा पर जाता है, वह 20 किलोमीटर चलने के बाद पैरों में ऐंठन का दर्द होने लगा, इसकी संभावित कारण है? तो इसकी संभावित कारण है पैरों की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा। 11वां प्रश्न, सरिता ने देखा कि कॉकरोच का पानी डालने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन साबुन का झाग पानी डालने पर वह कुछ ही देर में मर गया, इसका सही कारण है? तो इसका सही कारण है साबुन के झाग से श्वसन रंध्र अवरुद्ध हो जाता है। ये ऑप्शन सा जो है सही आंसर है। 12वां प्रश्न, दीमक पेड़ पर लगने पर पूरा पेड़ सूख जाता है, वह कीट सर्वाधिक किस ऊतक को क्षति पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर है फ्लोएम एवं जाइलम। 13वां प्रश्न, आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को यांत्रिक और रासायनिक ऊर्जा में से तोड़ने का कार्य संपन्न किया जाता है, शरीर के कौन से भाग द्वारा यह कार्य संपन्न किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अमाशय द्वारा। 14वां प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि एक मानव के क्षुद्रांश को हटा दिया गया है, अब उसके शरीर में पाचन कार्य किस प्रकार प्रभावित
होगा। तो इसका सही आंसर है भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में गंभीर कमी आएगी। ऑप्शन हमारा बी जो है सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, एक नई प्रजाति की जानवर की खोज की गई है जिसका पाचन तंत्र एकल कक्षीय आमाशय से बना है, लेकिन उसके बाद वह विस्तृत और लंबा क्षुद्रांश है। इस जानवर के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी होगा। यह जानवर भोजन को धीरे धीरे पचाता है और पोषक तत्वों का उच्च अवशोषण करता है। 16वां नंबर का प्रश्न है, भारत की मध्यकालीन भाषाओं को उनके बोले जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र में समता रखने वाला युग्म चुनिए। भाषाओं का क्रम तेलंगाना, गुजरी, हिंदी और अवधी। तो इसका सही आंसर होगा ये हमारा सा होगा। तेलंगाना में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में बोली जाती है, हिंदी दिल्ली में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में अवधी बोली जाती है। तो सी जो है हमारा सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न, आपको अमीर खुसरो की मनबसिया व कविताओं को पढ़ना है। आपको किस मध्यकालीन भाषा की जानकारी होनी अपेक्षित है? तो इसका सही आंसर होगा मालाबारी भाषा। 18वां प्रश्न देखते हैं, राजा बनने के लिए उच्च वर्ण का होना की स्वीकार्यता हेतु महत्वपूर्ण था। ऐसा करने के लिए राजाओं ने किस परंपरा का आश्रय लिया था? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मणों को दान देकर उसकी दीक्षा प्राप्त करना। 19वां प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण भारत की यात्रा करते समय आपके मार्ग में क्रमशः आने वाले महत्वपूर्ण राज्यों का सही क्रम बताइए। चाहमान, प्रतिहार, चोल और राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3 और 4 और 3। 20वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के शासकों को उपलब्धियों की बेहतर जानने का साधन अभिलेख थे। किस विशेषता के कारण इन्हें महत्व मिलता है? उत्तर के समर्थन में समुचित विकल्प का समूह चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए होगा, अभिलेख की रचना विद्वानों द्वारा किया। प्रश्न है, कश्मीर से कन्याकुमारी की ओर पूर्व मध्यकालीन राज्यों की स्थिति का सही भौगोलिक अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौहान, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। 23वां प्रश्न, किसी प्राचीन राज्य के नगरों में भव्य और विशाल मंदिरों का समूह पाया गया। निर्माता का क्या उद्देश्य सर्वाधिक सुसंगत विकल्प से परिलक्षित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासकों को उसको धन व्यय करने की आदत। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उपरोक्त कथन में जन्म सिद्ध अधिकार को सल्तनत कालिक समाज के संदर्भ में आशय स्पष्ट करते हुए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति का अधिकार। 25वां प्रश्न है, सल्तनत काल में चरवाहों व शिकारी संग्राहकों को 2 आप क्षेत्र में से खदेड़ दिया गया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शिकारी संग्राहकों का वासन क्षेत्र कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में से आप की कौन सी 2 नदियां के उद्गम स्थल पर आप जाना चाहेंगे? सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा गंगा और यमुना। 27वां प्रश्न, मध्यकालीन समाज में जातीय बंधन कठोर थे। आपके अनुसार तुगलक मुल्तानों का वह कार्य जो अन्य सुल्तानों से भिन्न था, विकल्प पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द होगा, तुगलक सुल्तानों ने निम्न वर्ण के लोगों को उच्च पद प्रदान किए। ये इसका सही आंसर होगा। खिलजियों के शासनकाल में सामंतों की स्थिति आमूल चूल परिवर्तन आया। इन परिवर्तनों के कारणों की जांच करते हुए उपयुक्त कथन को सत्यापित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखाकारों के अधिकारों में अभिवृद्धि करना। 29वां प्रश्न है, औरंगजेब की सत्ता स्वीकार करने आए शिवाजी का अपमान किया गया। औरंगजेब की सत्ता के लिए वह घातक सिद्ध हुआ। कथन की समीक्षा करिए व उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ये तीनों ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। 30वां प्रश्न है, अकबर के धार्मिक भू राजस्व प्रशासनिक
कार्यों का अध्ययन करने के लिए आप निम्न में से कौन से इतिहासकार और उसके ग्रंथ को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहायक मानते हैं? तो इसका सही आंसर है सी, शाह आइन ए अकबरी अब्दुल फजल। गणित का प्रश्न लेते हैं। गणित में यदि आप लोगों को पूरी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे आप चेक कर सकते हैं और इसका पूरा हल प्राप्त कर सकते हैं। तो 31वां प्रश्न है, संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों से उसके व्यय और बचत को प्रतिशत में दर्शाया गया है। इस आलेख को देखकर बताइए कि यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है? ऑप्शन दिया गया है 2500 रुपये, 2800 रुपये, 2000 रुपये और 1650 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा 2000 है। सुनीता को अध्यापक ने 2 चित्र दिए। इन चित्रों को देखकर उसे बीजी व्यंजक बनाने के लिए कहा जाता है। सुनीता ने 4 बीजी व्यंजक नीचे दिए गए विकल्पों के अनुसार बनाए। इनमें से उस विकल्प को चुनिए जो सुनीता ने सही बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द, पहले कोष्टक में m धन 2, दूसरे कोष्टक में n धन 3। ये सही आंसर। सरिता कहती है कि जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें गुणा करना पड़ता है। यदि प्रति दर्जन केले का मूल्य p रुपये है और स्कूल के पिकनिक के लिए z दर्जन केले की आवश्यकता है, मान लीजिए प्रति दर्जन केलों का मूल्य 2 रुपये कम होता है और पिकनिक के लिए 4 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, कम केलों की आवश्यकता होती है, तो केले खरीदने हेतु कुल कितने रुपये की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर है वह होगा P में 2 रुपये कम हो गया और केले में भी 4 दर्जन केले कम हो गए। तो ये ब जो है हमारा सही आंसर होगा। रोहन को 3 बीजी व्यंजक 4x 5y 7z को गुणा करने के लिए दिया गया। उसने इस प्रश्न को 4 तरीके से हल किया। ये 4 तरीके दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन 4 तरीकों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करेंगे तो ये प्रश्न सा होगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। चारों तरीके जो है गुणा करने का विकल्प सही है। 35वां प्रश्न है, रोहित के पास एक समलंब आकार का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। इस खेत की 2 समांतर किनारे के बीच की दूरी 15 मीटर और उनमें से एक किनारे की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी समांतर किनारों की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 मीटर। सीमा के घर पर फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करवाने हेतु सीमा को कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर होगा ये 810 रुपये खर्च करने की आवश्यकता होगी। 37वां प्रश्न है, सुमित के पास एक घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। वह इस बॉक्स को रंगना चाहता है। उसने पेंट के 1 लीटर से 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगने की क्षमता का उपयोग किया। सुमित को बॉक्स को पूरा रंगने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर है 13 मिलीलीटर। ये इसका सही आंसर होगा। इसमें प्रश्न, सागर एक 22,000 लीटर क्षमता का एक गोलाकार पानी का टैंक खुदवाना चाहता है। इसके लिए वह टैंक के व्यास और गहराई के लिए कुछ अनुमान इस प्रकार लगाता है। ये जो है अनुमान लगाता है, पहला टैंक का व्यास 2 मीटर और गहराई 7 मीटर, दूसरा टैंक का व्यास 4 मीटर और गहराई 1.75 मीटर, तीसरा टैंक का व्यास 1 मीटर और गहराई 28 मीटर। इन तीनों के अनुमानों का विश्लेषण कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, तीनों ही सही। 29वां प्रश्न है, यदि ऋण 3 का घात m धन n x कोष्टक में ऋण 3 का घात 5 बराबर
ऋण 3 का घात 7 हो तो m का मान होगा, तो m का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। 40वां प्रश्न, पैटर्न को देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये पैटर्न आप लोग पढ़े होंगे, ये पैटर्न बहुत ही सरल है। जैसे यहाँ पर 11 का वर्ग 121 होता है, कितने एक हैं, यहाँ पे 2 एक हैं तो 1 2 उसके बाद 1, यहाँ पर 3 एक हैं तो 1 2 3 उसके बाद फिर 2 1, बढ़ते क्रम में, उसके बाद फिर घटते क्रम 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 है, तो यहाँ पर 4 तक गया है, मतलब कितने जी एक हो जाएंगे, 4 एक होंगे, उसका वर्ग होगा। यहाँ पर 5 है, 5 तक गया है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का वर्ग, 5 1 का वर्ग होगा, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 40वां प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किस छात्र कक्षा की उपस्थिति दंड आरेख में गलत दर्शाई गई है। तो ये गलत दर्शाई गई है, इसमें कक्षा 6 का देखिए, कक्षा 6 कितना है, यहाँ पे 15 दिया गया है, लेकिन ये किसके बराबर की है, 10 के बराबर की है। लेकिन ये कक्षा 7वीं 15 के बराबर है, 8वीं 20 के बराबर है, और 9वीं जो है 25 के बराबर है। लेकिन ये 6वीं जो है 10 के बराबर नहीं है, यहाँ 15 है, जबकि 10 के बराबर है, तो ऑप्शन असही हमारा है। 42वां प्रश्न है, संख्या पैटर्न 512 256 128 खाली स्थान का अगला पद होगा। तो इसको हम जैसे इसको 2 भाग में करेंगे, इसको 2 भाग में करेंगे तो ये 256 आएगा, तो इसको भी 2 भाग में कर देंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ऑप्शन ब जो है हमारा सही आंसर होगा। यदि 6 विद्यार्थियों की सभा के लिए कुर्सियां व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगता है, यदि कार्य को 15 मिनट में पूर्ण किया जाना है तो कितने और विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स होगा, 8 विद्यार्थियों की आवश्यकता होगी। 44 अगला प्रश्न है, एक किसान ने 646 संतरे के पेड़ खरीदे, यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 24 पेड़ लगाना चाहता है तो बताइए वह कितनी पंक्तियों में पेड़ लगा पाएगा और कितने पेड़ शेष बच जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 पंक्ति लगाए और शेष 22 पेड़ बचेंगे, तो ऑप्शन ब जो है हमारा सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, एक मानचित्र का पैमाना 1 ये दिया गया है, 2 नगर का मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनके बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हमारा सही आंसर होगा 1200 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर प्रश्न जो है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया गया है, इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। हिंदी में चलते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ये मानवता जो है विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन द जो है हमारा सही आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, मोहन खाना खाता है, मोहन ने खाना खा लिया, द्वितीय वाक्य में ने पर सर्ग लगाने से क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया पर इसका सही आंसर होगा बी, क्रिया भूतकाल में परिवर्तित हो गया, खा लिया ये जो है भूतकाल में परिवर्तित हो गया। 48वां प्रश्न है, रीमा ने अपना गृह कार्य किया और वह सो गई, वाक्य का सरल वाक्य होगा। तो इस वाक्य का सरल वाक्य होगा, रीमा अपना गृह कार्य करके सो गई, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रमेश ने विद्यालय से आकर खाना खाया, वह एक सरल वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका संयुक्त वाक्य होगा, रमेश विद्यालय से आया और उसने खाना खाया, 2 वाक्य हैं इसमें। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, अम्बु शब्द में ज और द वर्ण जोड़ने पर क्रमशः बने शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा हमारा कमल और बादल, ऑप्शन स जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित शब्द है, इसका सही आंसर है प्रतिमा, ये जो है शब्द रहित शब्द। वह लड़का सुंदर है, इस वाक्य में वचन परिवर्तित करने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न, अप्रत्याशित शब्द में इत प्रत्यय है, इसमें मूल शब्द क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आशा। 54 नंबर का प्रश्न है, सांप्रदायिकता शब्द से मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय है। इसका सही आंसर होगा द होगा, सम धन प्र धन दाय धन इक धन ता, सांप्रदायिकता होगी। 55वां प्रश्न है, दुस्साहसी शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग प्रत्यय क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स होगा, दुस धन साहस धन ई, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न, अंबर अंबार शब्द युग्म के लिए सही अर्थ हैं। इसका सही आंसर होगा स होगा, वस्त्र अत्यधिक मात्रा, ये जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रोत्साहित शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है। इसका सही आंसर होगा प्र धन उत्साहित, ये प्रोत्साहित। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर होगा अधि। 59वां प्रश्न है, उपसर्ग रहित शब्द समूह है। तो इसका सही आंसर होगा क्रमागत, क्रमशः, क्रमबद्ध, ये इसका सही आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया चित्र क्या संदेश दे रहा है? तो क्या संदेश दे रहा है भाई? ये देखिए, ऑप्शन दिया है, नशा नाश का द्वार, मादक पदार्थ स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं हानिकारक होता है, इंजेक्शन से बीमारी का नाश होता है। तो इसका सही आंसर है नशा नाश का द्वार है। इस तरह से आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन दिए गए। ये क्वेश्चन सभी ही महत्वपूर्ण है, और यदि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों को पाना चाहते हैं तो इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक इसमें दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।